जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे सवाल लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे बताए गए सभी सवालों को आपको कंप्लीट कर लेना है एग्ज़ाम के पहले। तो आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं सारे सवाल। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सभी सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपको याद करने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल है आपका कि मेटरनिख जो था वो कौन था, आपको बताना है। तो देखिए, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक प्रसिद्ध राजनेता और कुशल कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है दिमाग लगाने वाला, ठीक है, दिमाग देने वाला, जानकारी देने वाला, सलाहकार। ठीक है, उसने 19वीं सदी में यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री रहा। उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना था। क्या उसका उद्देश्य था? यूरोप में शांति बनाए रखना, ऑस्ट्रिया को मजबूत करना और शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। ठीक है, तो 1932 में पूना समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में हुआ था। यह समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच भी महत्वपूर्ण था। इसमें दलितों के राजनीति प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनी और इस समझौते ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखना है आपको। देखिए, जलोढ़ मृदा जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार की, एक होती है खादर, दूसरा होता है बांगर। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि खनिज के 2 वर्ग कौन कौन हैं। देखिए, खनिज 2 तरह के वर्गों में बांटा गया है मुख्यतः। एक होता है आपका धात्विक खनिज, जैसे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है? धात्विक खनिज होता है। दूसरा है हम लोगों का अधात्विक खनिज, जैसे कि कोयला, नमक, ग्रेफाइट। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि संघ सूची किसे कहा जाता है, आपको बताना है, यह हमारा सवाल है। तो संघ सूची वह सूची है जिसमें उन विषयों का उल्लेख होता है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघ सूची बोलते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती है। इसमें रक्षा, विदेश नीति और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इससे पूरे देश में एक समान व्यवस्था क्या होती है? बनी रहती है। इससे क्या होता है? पूरे देश में एक समान व्यवस्था बनी रहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इतना अच्छे से, इतना फास्ट तरीके से आपको पूरे YouTube पर कहीं पर भी ऐसी वीडियोस नहीं मिलेगी और इतनी आसान और सरल भाषा में भी नहीं खोजने से मिलने वाला। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो तो आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कैसे करना है? हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करना है। ठीक है, देखिए, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन हैं आपको बतानी है। देखिए, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है आपका विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका। ठीक है, देखिए, विधायिका क्या होती है? विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने, न्याय प्रदान करती है। ये तीनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि मौसमी बेरोजगारी से आप क्या अभिप्राय है, कि मौसमी बेरोजगारी सीधा सीधा किसको कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो किसी विशेष मौसम में काम की कमी के कारण होती है। ठीक है, ये अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। फसल की कटाई के बाद लोगों को काम नहीं मिल पाता है। यह बेरोजगारी अस्थायी होती है, मौसम बदलने पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पे मौसम से ये मत समझिएगा कि ठंडी, गर्मी, बरसात। मौसम का मतलब होता है कि फसल बोने का भी एक मौसम होता है, फसल काटने का भी एक मौसम होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। यहाँ पे विद्यार्थी उल्टा सोच लेते हैं। ठीक है, तो आपको उल्टा नहीं सोचना है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है आपसे।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है उपभोक्ता शोषण का अर्थ क्या होता है। शोषण का मतलब होता है किसी को सताना, किसी का फ़ायदा उठाना। ठीक है, देखिए उपभोक्ता शोषण का अर्थ है उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करना, यानी उसका जो अधिकार है आप उसको अधिकार को नहीं दीजिएगा। जैसे गलत जानकारी दे देना, खराब गुणवत्ता की वस्तु बेचना या अधिक कीमत वसूल करना। उपभोक्ता क्या है, ग्राहक है। ठीक है, इससे उपभोक्ताओं की आर्थिक नुकसान होता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून ऐसे शोषण से लोगों की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये हमारे थे 8 आज आपको ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन 8 सवालों को आपको तैयारी अच्छे से कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।